हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी लुक विद राहुल सर में। और इसके पिछले लेक्चर में हमने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है सेट्स। और उस वीडियो में मैंने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो एकदम बारीकी से समझा दिया है। तो जिन भी बच्चे लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सबसे पहले आपका काम है कि आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के जो भी सम्स है उन्हें आज हम एकदम बारीकी से कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो हम समझेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। किससे डिवाइड हो जाते हैं? 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 18 तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है ना, 2 9 18, यानी कि 18 इज नथिंग बट अ इवन नंबर। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6 8 इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे क्या हो गए, इवन नंबर्स। अब समझते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका उपयोग हम काउंटिंग के लिए करते हैं और इसकी शुरुआत होती है 1 से लेकर। 1 2 3 4 से स्टार्टिंग होती है और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब असंख्य, अनंत। हम इसकी संख्या को गिन नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इवन नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो इवन हो। तो आप देख सकते हैं इवन नेचुरल नंबर यहाँ पर हमें 2 मिल गया, इवन नेचुरल नंबर यहाँ पर 4 मिल गया। ऐसे अगर हम आगे जाएंगे तो 6 मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी गिनती जो रहेगी 8 मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे सेट ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट डालना है और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग होगी हमारी 2 से, 2 4 6 8 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये क्या है, आंसर है। ये सब क्या है, इवन नंबर्स है और ये सब एक नेचुरल नंबर्स है। इसके लिए ये क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या लिखा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन नंबर्स अभी मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको समझाता हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्राइम नंबर। वो जो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद के टेबल से डिवाइड हो। ठीक है, जो खुद के टेबल से डिवाइड हो और 1 के टेबल से डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 3 तो क्या ये एक प्राइम नंबर है? देखिए 3 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। और किसी और के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये एक प्राइम नंबर है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम पहले उसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा है इवन प्राइम नंबर चाहिए। हमें कैसे प्राइम नंबर चाहिए? इवन चाहिए। इवन यानी कि जो 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स होंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि प्राइम नंबर्स में स्टार्टिंग होती है हमारी 2 से। ठीक है, 2 जो है 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, यानी कि 2 इज नथिंग बट अ प्राइम नंबर और 2 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। राइट, 2 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। अगर इसके आगे हम बढ़ेंगे 3 जो है वो इवन नंबर्स नहीं होता है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? 5 भी खुद के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है, लेकिन 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 7 क्या होता है? ये भी एक प्राइम नंबर होता है लेकिन ये भी इवन नंबर नहीं है। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 11 भी क्या एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा और खुद के टेबल में जाएगा, लेकिन ये एक इवन नंबर नहीं है। और अब एकदम आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है तो आप लोग भी अब समझ गए होंगे। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 2 आएगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और आंसर आ जाएगा हमारा 2। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके आगे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो इवन नहीं होते हैं। इसके आगे के जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। और हमें क्वेश्चन में पूछा था इवन नंबर्स पूछा था। ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स पूछा था। सो 2 इज अ प्राइम नंबर एंड ऑल्सो अ इवन नंबर, दैट्स वाई द आंसर इज ओनली 2। अब थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो आपको मैं बता दूं इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले
ठीक है, इंटीजर्स। बच्चों इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसमें जीरो आते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है, सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इसके साथ साथ इसमें सभी माइनस वाले नंबर्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। सो इंटीजर इज नथिंग बट जिसमें आपका जीरो आता है, सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और सभी नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो इंटीजर्स आपको समझ गया होगा। और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव को नहीं पूछा, हमें सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स का सेट दिखाना है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड सॉल्यूशन इज सेट C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट सभी नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव में क्या आएगा यहाँ पर -1 -2 -3, ऐसा कहाँ तक जाएगा, पूरा इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन्फिनिटी अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी ये राइट है। यहाँ पर हमने डैश 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 डाल दिया ना, डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसकी कोई आगे गिनती नहीं है, ये पूरा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते क्या लिखा है। फोर्थ लिखा है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, ठीक है। ये आप सभी लोगों को एकदम अच्छी तरीके से मालूम होगा कौन से 7 सरगम होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट D इज इक्वल टू, देखिए जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना वो हमेशा कैपिटल लिखना है। मैंने आपको बेसिक पार्ट में समझाया था कि जो सेट लिखेंगे हम उसे कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उसे हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। सो अब फोर्थ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। तो बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे सा रे ग म प ध नी, ठीक है। कितना होगा ये, टोटल 7 हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7। तो ये 7 साउंड हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये 7 साउंड हमारे क्या है, आंसर है फोर्थ क्वेश्चन के। एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए बच्चों यहाँ पर वापस से सा नहीं आएगा, नी के बाद आप सोचेंगे वापस से सा आएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन सेट का क्या रूल होता है कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अगर यहाँ पर आपने सा लिखा है तो वापस यहाँ पर सा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को भी पूरा समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 4/3 ये साइन और क्यूब। अब मैं आपको बताता हूँ ये साइन क्या होता है। इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। इसको लिखने के हमारे पास 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी सिंबॉलिक स्टेटमेंट है उसे हमें किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में। इसको हम लिखेंगे एन बिलोंग्स टू, इसको हम लिखेंगे एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, सेट एन, एन बिलोंग्स टू सेट एन। और दूसरे अलावा हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आइए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम एकदम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, तो भी रफ कर लेते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन था 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, और इसको हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो हम इसको आंसर लिखेंगे 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 4/3 इज एन एलिमेंट, ठीक है, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। सेकंड देख लेते हैं हम, सेकंड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है -2 बिलोंग्स टू एन, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बिलोंग्स टू लिखकर इसको काट दिया है, ठीक है। बिलोंग्स टू लिखकर यहाँ पर क्या किया है, कट कर दिया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, -2, ठीक है, -2 डज नॉट हो जाएगा, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो गया। और दूसरी तरीके से अगर हम लिखेंगे तो उसको लिखेंगे ऐसे, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, ठीक है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। इसको भी लिख लेंगे बिलोंग्स टू सेट एन, कैपिटल एन, राइट। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेट p इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट p स्लैश p इज एन ऑड नंबर। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप लोग भी पढ़े होंगे तो आप इसी तरीके से पढ़े होंगे जैसा भी मैंने पढ़ा, लेकिन इसके पढ़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सेट p इज द सेट ऑफ ऑल p's सच दैट p इज एन ऑड नंबर। ठीक है, आप लोगों को वापस एक बार बता देता हूँ इसको कैसे पढ़ते हैं हम। सेट p इज द सेट ऑफ ऑल p's सच दैट p इज एन ऑड नंबर। तो आप लोगों को इसी को क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। सो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर लिखेंगे सेट p इज द सेट ऑफ ऑल p's all p's such that p is an odd number। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को इसको वर्ड में कैसे लिखना है, सेट p इज द सेट ऑफ ऑल p's सच दैट p इज एन ऑड नंबर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन लिखा है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। ठीक है, आपको ये लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड मैंने आपको बेसिक पार्ट में कवर कराया था, और आपको मैंने एकदम डिटेल में बताया था कि लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखा जाता है और रूल मेथड में कैसे लिखा जाता है। सो बेसिक पार्ट का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उसको पहले जाकर आप देख लीजिए। और अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बोला है, अपनी मर्जी से कोई भी दो सेट हमें लिखना है। ठीक है, एनी टू सेट्स लिखना है बाय लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी सेट लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिस्टिंग मेथड से लिखता हूँ। सो लिखूँगा यहाँ पर सेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AEIOU। ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है, तो इसी को हमने लिस्टिंग मेथड में लिख लिया। ठीक है, ये लिस्टिंग मेथड हो गया। अब इसी को हमें रूल मेथड में लिखना है। तो रूल मेथड में हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखेंगे x स्लैश x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पर लिस्टिंग मेथड में लिखा और उसी को रूल मेथड से भी सॉल्व कर लिया। सो इसी प्रकार हमें दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है। इसमें बोला है टोटल एनी टू। सो हमने एक क्वेश्चन कर लिया, इसी प्रकार हमें एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अपनी मर्जी से हम कुछ भी उठा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ संडे मंडे का। ठीक है, संडे मंडे का भी एक लिस्टिंग मेथड हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड, यहाँ पर लिखूँगा मैं सेट बी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे पूरा संडे मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिस्टिंग मेथड से एक सेट लिख लिया। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है रूल मेथड में। ठीक है, सो रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, सेट बी इज इक्वल टू, ठीक है, सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर x भी ले सकते हैं y भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर x लिख लेते हैं, x फिर स्लैश x इज, ये सब क्या है, ये सब क्या है, डेज ऑफ वीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, डेज ऑफ अ वीक। सो ये हो गया हमारा रूल मेथड। इसको कैसे पढ़ेंगे एक और बार समझ लीजिए, सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट द x इज द डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, इस प्रकार हम पढ़ेंगे। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व किया, 2 को भी सॉल्व कर लिया, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर जनवरी फरवरी हमें लिखना है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें क्या लिखना है जो हमारे पेरेंट्स को याद रहता है, जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ठीक है, ये सभी जो 12 महीने होते हैं हमें यहाँ पर इन्हीं को लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये याद होना चाहिए
सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन आप लिख लेना, मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। सो हम लिखेंगे यहाँ पर सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर पूरा लिखेंगे हम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। तो कुछ इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखते क्या लिखा है यहाँ पर। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वर्ड के जो लेटर्स हैं उन्हें हमें सेट के रूप में लिखना है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड को हमें क्या करना है? लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो वर्ड को लिख लेंगे हम कॉम्प्लीमेंट और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको मान लेंगे हम सेट बी इज इक्वल टू जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उनके एक एक लेटर्स को हम यहाँ पर उठाकर लिखेंगे। और इसमें क्या होना चाहिए? रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी कॉमा, अब क्या है? ओ, फिर एम को लिख लेंगे, फिर पी को लिख लेंगे, फिर एल ई। अब यहाँ पर एम लिखेंगे, एम लिखेंगे क्या? देखिए यहाँ पर एम वापस से आ गया है, ऑलरेडी एम हमने एक बार लिख चुका है। तो यहाँ पर वापस से एम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एम वापस से नहीं आएगा। अब क्या है? यहाँ पर वापस से ई आया, ऑलरेडी हमने ई लिख चुका है। तो ये एम और ये ई तो नहीं लिखेंगे, आगे के लेटर्स लिख सकते हैं ना। तो आगे के लेटर्स लिखेंगे यहाँ पर कॉमा डाल के एन और टी। सो दिस इज आर फाइनल आंसर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तीसरा क्या क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तो इसको मान लेंगे हम सेट सी इज इक्वल टू सेंसरी ऑर्गन हमारे पास कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन से होते हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। इंग्लिश में बताएंगे तो क्या होगा यहाँ पर? आँख हो जाएगा आइज, ठीक है, आई। कान हो जाएगा ईयर, नाक के लिए हो जाएगा नोज, जीभ के लिए हो जाएगा टंग एंड स्किन। तो ये क्या है? हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। इसको हिंदी में बोलेंगे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फोर्थ क्वेश्चन पूछा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। हमें प्राइम नंबर्स लिखना है, फोर्थ क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन इसको हम मान लेंगे सेट डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। प्राइम नंबर्स आपको बताया था मैंने, जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल से डिवाइड होंगे और खुद के टेबल से डिवाइड होंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये क्या है? ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, जो खुद के टेबल में कटते हैं और किसी और के टेबल में नहीं कटते। 1 के टेबल से कटते हैं और खुद के टेबल से कटते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा? फोर्थ क्वेश्चन का क्या हो गया? फाइनल आंसर, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। शायद आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे महाद्वीप, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? महाद्वीप, और इंग्लिश में कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो अब क्या करेंगे? हमें इसका सेट लिखना है। तो इसको सेट को कैसे लिखेंगे? कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे? सेट ई इज इक्वल टू, ठीक है, सेट ई इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। टोटल कितने हो गए? हम गिन सकते हैं यहाँ पर। टोटल हो गई है 7, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो टोटल 7 कंटिनेंट्स को हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलो बच्चों, इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको जूम करके देखते हैं। लिखा हुआ है सेट ए इज इक्वल टू क्या? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। देखकर आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर तो स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। तो देख कर तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है? इसको रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। तो आइए मैं बताता हूँ इसको रूल मेथड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 ए, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन उतार लेना और मैं आंसर बता रहा हूँ आपको,
ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, रफ वर्क करूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81 एंड 10 का क्या हो जाएगा 100। यानी कि देखकर हमें पता चल रहा है कि ये टोटल यहाँ पर जो सेट लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में वो तो स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको इसको सॉल्व करने का। तो इन सभी नंबर्स में से, इन सभी नंबर में से कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, सबकी जो डिग्री है, सबका जो पावर क्या है 2 है। तो इसको क्या कर लेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। चलो हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पर 2। और चेंज होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे n। क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। अगर मैं इस n की जगह पर 5 को रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये n की जगह पर अगर मैं 8 रखता हूँ तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यानी कि हमने सभी नंबर्स को क्या लिख दिया, सभी नंबर्स को हमने n लिख दिया, ठीक है। क्या कर दिया, n लिख दिया और उसका सबका पावर क्या दे दिया हमने, 2 दे दिया, ठीक है। सो अभी आपको ये याद रखना है, हमने इसको क्या बना दिया, एन स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया, एन स्क्वायर बना दिया। तो इसको सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट द एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इसके एन स्क्वायर के। एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ पर जो n है वो क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 आपको बताया था वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। यानी कि जो चेंज होने वाले नंबर ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है एक, ठीक है। क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो हम क्या लिख लेंगे, n बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। सो आपको आंसर मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट द एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, ये वाला, जहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। फिर क्या करेंगे, लेकिन ये नेचुरल नंबर हमने कहाँ तक लिखा है, सिर्फ 10 तक लिखा है, 10 से आगे तो नहीं लिखा है ना। सो लिखेंगे यहाँ पर हम n इज लेसर देन 11। क्या लिख लिया हमने, n इज लेसर देन 11। इसका मतलब हमने 10 से ज़्यादा नहीं लिखा है। जो n है यहाँ पर, n की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं है, कितना है, टोटल 10 तक ही है, ठीक है। तो हम इसको आंसर इस तरह लिख लेंगे। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमने कैसे लिखा है इसको रूल मेथड में। हमने रूल मेथड में इसको लिखा है इस प्रकार कि सेट ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्या है, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज बिलोंग्स टू एन एंड एन इज लेसर देन 11। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 12 18 24। देखकर तो ये हमें पता चल रहा है ये क्या है, 6 का टेबल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 6 का टेबल लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, b इज इक्वल टू, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, सॉल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पर रफ वर्क करता हूँ। ये क्या देखकर हमें पता चल रहा है, 6 का टेबल है। क्या है, 6 का टेबल है और कहाँ तक लिखा हुआ है, 48 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 6 इंटू 1, क्यों, क्योंकि 6 इंटू 1 6 होता है। और क्या लिखा है, 6 इंटू 2 12 होता है। देखो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो यहाँ पर मैंने लिखा है 6 इंटू 1 6 इंटू 2। और क्या करूँगा, आपको समझाने के लिए मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, 6 इंटू 3 6 इंटू 4, कहाँ तक लिखा गया है, 48 तक लिखा हुआ है ना। यहाँ पर कितना तक लिखा है, 48 तक लिखा है। तो हम भी क्या कर लेंगे, 48 तक यहाँ पर लिख लेंगे। तो 6 4 जा कितना हो गया, 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड लास्ट 6 8 जा 48। यानी कि हमने भी 48 तक यहाँ पर लिख लिया। अब आपको मैंने ट्रिक क्या दिया था, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो भी कॉमन दिखेगा उसे एक बार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर कॉमन आपको दिख रहा है 6, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 6। और चेंज होने वाले नंबर्स क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8, ठीक है। यहाँ पे भी 7 8 भी है। ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं नंबर। तो उसको हम क्या लिख लेंगे, n। तो अब हमें क्या मिल गया यहाँ पर,
6n मिल गया 6n। अब हम इसे हमारे सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे आइए बताता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे सेट b इज इक्वल टू, यानी कि सेट b इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ क्या, यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला है x इज़ 6n, ठीक है, x इज़ 6n एंड जो n लिखा हमने वो क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। जो चेंज हो रहे नंबर्स यानी कि ये n क्या है 1 2 3 4 5 6, और यही तो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि n को मैंने क्या लिखा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या लिख लेंगे आगे, ये कहाँ तक नंबर गया है, टोटल 8 तक गया है। कितना तक गया है, 8 तक गया है, उसके आगे तो नहीं गया है। हम क्या लिख लेंगे, n इज़ लेसर देन 9, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 9 से कम है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, n इज़ लेसर देन 9, ठीक है। सो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये टोटल पूरा क्या है आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, b इज़ अ सेट ऑफ, क्या करेंगे, b इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 6n एंड n बिलोंग्स टू n वेयर n इज लेसर देन 9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, c सेट c इज इक्वल टू SMILE, इसको हमें किस में करना है कन्वर्ट, रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे करेंगे आइए लिखते हैं यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर मैं लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पर सेट c इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है SMILE, तो इसको रूल मेथड में ऐसे लिखेंगे, सेट c इज इक्वल टू, सेट c इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज क्या, स्माइल, स्माइल क्या है, एक लेटर है, एक क्या है, लेटर है। सो क्या लिखेंगे, सेट c इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर, x इज अ लेटर, क्या चीज़ का लेटर ये, ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड, ऑफ द वर्ड स्माइल, ठीक है, ऑफ द वर्ड स्माइल। तो ये हो गया आपका आंसर, कर्ली ब्रैकेट क्या हो गया यहाँ पर, क्लोज हो गया। तो हमने क्या लिखा, सेट c इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट द x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, डेज ऑफ अ वीक, क्या लिखा गया है, डेज ऑफ अ वीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 उसका आंसर। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सेट डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स क्या है वहाँ पर, डेज ऑफ अ वीक है ना, एक्स इज डेज ऑफ अ वीक, क्या है, डेज ऑफ अ वीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, फाइनल आंसर, राइट। तो हमने क्या लिख लिया, सेट डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट द एक्स इज अ डेज ऑफ अ वीक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं क्या लिखा है वहाँ पर, आइए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है x इज इक्वल टू AET, क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू AET, ठीक है, यहाँ पर AET ये वर्ड लिखा हुआ है और इसको हमें क्या करना है, रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। तो आइए सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे सेट, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, सेट ई, ठीक है, सेट ई इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट द एक्स इज अ, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये A E और T ये क्या है, लेटर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट E इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट द एक्स इज अ लेटर, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेटर ऑफ वर्ड, वर्ड क्या है ये, वर्ड AET वर्ड तो कोई होता नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, TEA, टी होता है ना, यहाँ पर टी से टी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, ए है, तो हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे द वर्ड टी, क्या है, वर्ड टी, ठीक है। सो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो ये आपका है फाइनल आंसर। देखिए हमने पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लिया है।
देखिए तो आपका जो ये एक्सरसाइज 1.1 है इसको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 पूरा हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने बेसिक पार्ट भी कवर किया था। तो हमने क्या किया, बेसिक भी कवर किया और इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों इस प्रकार के कंटेंट मैं हमेशा लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए।